Assalamu students. Students, today we are going to solve exercise number 3.5, differentiation, chapter 3, second year board. Second year class 10 textbook board, second year math. हाँ तो स्टूडेंट्स इसमें है बेटा क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर उसने बोला है कि डिफरेंशिएशन ऑफ द लॉगरिथम। तो यहाँ पर ठीक है अभी तक ये वाला खाली लॉग आया है, इसके अलावा नहीं है। लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन जो इनके यस्टरडे जो हमने किया है उसमें वीडियो में लेक्चर में उसके अंदर लॉग के आखिरी चारों लॉग के ही थे। तो लॉग की प्रॉपर्टीज यूज करेंगे इनके जो डिफरेंशिएशन की है। तो यहाँ तो ये सिंपल है बेटा, इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाते हैं ये कि पहले y है तो पावर 1/2 कर देता हूँ, x² माइनस 1/x² प्लस 1 होल पावर बेटा 1/2 हो जाएगी। अच्छा जैसे ये कर रहा हूं इसी प्रोसेस से आपने ये 6 वाला भी करना है। आपके बेटा इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया बेटा dy/dx या y डैश लगा लें इक्वल टू पहले स्टूडेंट पावर जो चेन फार्मूला भी कहलाता है अपान x² प्लस 1 और होल पावर हो जाएगी बेटा 1/2 माइनस 1। पावर वाला फार्मूला पहले n और फिर n माइनस 1। पहले पावर आती है फिर पावर में से एक माइनस होता है, 1 माइनस करते हैं और फर्दर डिफरेंशिएशन बेटा ये बेस का होगा। इंटरनल पार्ट्स भी इसको कहते हैं, बेस भी कहते हैं, x² माइनस 1। सो इसका स्टूडेंट्स 1/2 तो ये x माइनस 1 और x² प्लस 1 सेम रहेगा। इसका बेटा इस तरह से हमने एलसीएम लेना होता है, हमेशा तकरीबन हर लेक्चर के अंदर बताया है। एलसीएम 2 आएगा, जिसके नीचे एलसीएम होगा उसका न्यूमरेटर ऊपर वाला एक साथ एस्टेज और जिसके नीचे कुछ नहीं एलसीएम उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये माइनस 1/2 देगा। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप ये चीज उसकी लिख सकते हैं माइनस 1/2 डायरेक्ट भी। अब इस पे बेटा कोशिएंट रूल, डिवाइड वाला रूल, डिफरेंशिएशन का वो लगाएंगे। तो ये बेटा v का स्क्वायर नीचे वाला मैं v कंसीडर कर रहा हूँ तो ये v स्क्वायर सेम और ये इसी का ये चीज सेम और डिफरेंशियल जो है वो आपका ऊपर वाला हिस्सा u का माइनस। अब बेटा ये ऊपर वाला हिस्सा u सेम और डिफरेंशियल फर्स्ट का x² प्लस 1। हाँ तो स्टूडेंट यहाँ पर भी पहले भी बताते रहते हैं आमतौर पर अगर बेटा पावर माइनस में हो और फ्रैक्शन हो तो फ्रैक्शन को हम फ्लिप कर दें, ठीक है, रेसिप्रोकेट कर दें तो पावर गेट प्लस। तो इस वजह से ये मैंने फ्लिप कर दिया, ऊपर नीचे लिख दिया और पावर हो गया बेटा 1/2 प्लस की। अब इसका डिफरेंशियल तो नहीं होना है क्योंकि ये सेम रखना है आपने, d/dx से बाद वाले का डेरिवेटिव होगा। तो वो कितना हो रहा है x² का 2x, ठीक है ना, पावर शुरू में आ गई सिंपल और 2 माइनस 1 1 तो ये 1 लिखने की जरूरत नहीं है और माइनस 1 का 0 और एक स्टेप आप बचा लें तो ये छोड़ देते हैं तो यहाँ खाली 2x भी काफी होगा। x² माइनस 1 और इसका भी बेटा 2x आ गया और 1 का 0। ये चीज सेम है, d/dx जो लिखा हो उसके बाद वाले का डिफरेंशियल होगा। अच्छा अब के स्टूडेंट्स अपान ये बेटा x² प्लस 1 होल स्क्वायर, यहाँ पर ये फार्मूला मैंने लगाया बेटा d/dx u/v जो है वो इसका होता है कि v² v सेम u डिफरेंशियल फिर u सेम v का डेरिवेटिव। तो आपके स्टूडेंट्स ऐसे बेटा ये 1/2 और ये x² प्लस 1 की पावर 1/2 और नीचे x² माइनस 1 इसकी पावर भी 1/2 पावर मैंने अलग अलग कर दी ताकि कटिंग वटिंग में काम आ जाएगी। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये 2x³ प्लस 2x। अब ये बेटा ये 2x यहाँ मल्टीप्लाई होगा और माइनस भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस 2x³ ये माइनस और ये माइनस प्लस 2x अपान x² प्लस 1 होल स्क्वायर। तो ये इससे हो जाएगा सिंप्लीफाई तो वो हो जाएगा बेटा 4x। तो इस सूरत हाल के लिए ठीक है तो ये वाली चीज भी वैसी ही होगी
ठीक है, इसकी पावर भी 1/2 कर देंगे। फिर बेटा वो 1/2 1 प्लस ई की पावर एक्स और 1 माइनस ई की पावर एक्स की पावर 1/2 माइनस 1, वो भी -1, इसको भी फ्लिप करना होगा। और यहाँ पर डिफरेंशियल जो होगा वो जो अपन वी से होगा और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही रहेगा, क्योंकि पावर का फर्दर होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, वो अगर एक्स है तो फर्दर उसका 1 है, उसको करते नहीं है। और 1 का जिस तरह यहाँ 1 का 0 होगा उसका भी 1 का 0 और उसका भी ई की पावर एक्स आ जाएगा यहाँ पर। तो सेम लाइक वो 6 वाला भी बेटा आपने ऐसे इसी तरीके से करना है। तो इस वजह से मैं यहाँ से इसको ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर ना हो तो फिर व्हाट्सएप नंबर है आपके पास, आप उससे मजीद पूछ सकते हैं, बट आई थिंक ये सो सिंपल है। तो मेरे पास जितना कम थी तो हम वहां जा रहे हैं। तो ये हो गया बेटा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1/2, ये हो गया। इसको मैं 1 कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2 को रूट कर देते हैं, ये रूट आ गया इसका रूट। और ये स्टूडेंट्स ऊपर हो गया बेटा 4x, ये 2x और ये 2x, तो गेट 4x हो जाएगा ऐड होके प्लस होके अपन। ये बेटा बेस सेम है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 2 माइनस 1/2, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो ये पावर बड़ी है, ये छोटी पावर उससे माइनस कर लेंगे। तो ये स्टूडेंट्स ये 2 1 था 2 2 था, तो ऊपर बच गया 2x और नीचे बच गया बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का रूट, और यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2, ठीक है। 2 - 1 वही एलसीएम लेने के बाद अब इसको हम यूं लिख सकते हैं 2x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूट अपॉन ये स्टूडेंट। तो अब बेटा इसको यूं लिख देते हैं ब्रेकअप करके कि ये बेटा 1/2 और इसकी 1, अच्छा ये 1/2 तो इसका स्क्वायर रूट लगा लेते हैं 2x अपॉन, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूट और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का रूट, ठीक है। पावर को ब्रेकअप कर दिया, 1.5 अलग अलग कर दिया, कर सकते हैं। और ये बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये सेम रहेगा। अब ये मैं फार्मूले में बंद कर देता हूँ, क्योंकि स्क्वायर रूट हम एक लगा सकते हैं मल्टीप्लाई में। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अगले स्टेप में ये हो गया a माइनस बी, ए प्लस बी, तो क्लोज अप कर दूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, तो ये हो गया बेटा यहाँ 4 और ये इतना बन गया। ये दोनों चीजें डायरेक्ट हो गई, यहाँ पर इकट्ठा कर दिया। और ये चीज पहले लिखे या बाद में, हाँ बेटा, तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। हाँ बेटा चेक कर लेना आंसर इसका, ये चीज ठीक है नीचे होनी चाहिए, भले आखिर में दी हो या पहले दी हो, उससे मसला नहीं है, मतलब यहाँ तक ठीक है। 2-3 दिन पहले ही हमने ये चीज की है क्लास में, तो इतनी ही थी, तो वो आगे पीछे होती रहती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था स्टूडेंट्स। तो फर्दर पावर तो 6 वाले के भी हिंट्स दिया इसी तरीके से ये ओके जी स्टूडेंट। तो अब हम चल रहे हैं बेटा नंबर 2 पे, इसी का सेकंड पार्ट है। हाँ तो स्टूडेंट बेटा इसके अंदर भी ये चीज आसान है, तो थोड़ी सी चीज ये है, अच्छा समटाइम्स इसमें कि डायरेक्ट जहाँ u/v लगा दूं तो भी हो सकता है, लेकिन वो हमारे लिए थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो मोस्टली जो है कोशिश करता हूँ मैं कि शार्ट तरीके से करें। तो इसको बेटा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करने से पहले सॉरी इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, जैसा कि y डॉट एक्स क्यूब और डॉट एक्स बार 1/2। अब बेस 1 है तो पावर प्लस हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगी 3 प्लस 1/2, 3 to the 6 प्लस 1 7/2। तो ये मैंने इसको एलसीएम से सॉल्व करके लाया। अब ये बेटा सिंपल हो गया। अब आप इसको सिंपल पार्ट वाले फार्मूले से कर लें। तो dy अपॉन dx इक्वल टू 7/2 और x पावर 7/2 माइनस 1 n और n माइनस 1, तो 7/2 और x की पावर बेटा ये इसके एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 2 1 2, तो 7 - 2 5/2।
डी वाई अपॉन डी एक्स। तो इसने यूं लिख रखा, यही छोड़ दें तो भी आंसर दैट इज इनफ, लेकिन बुक से टैली करने के लिए आई थिंक उसने नीचे 2 लगाया है। ठीक है, चेक कर ले। हाँ बेटा, तो इतना ही आ रहा है, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये सेकंड वाला है। यहाँ इसको कर ले तो देखें सो सिंपल, एक स्टेप में हो गया है। लेकिन आप चाहें तो u अपॉन u इंटू वी लगाएंगे, तो u से v का डेरिवेटिव उस सूरत हाल के लिए भी एट द एंड आंसर यही आएगा कर करा के। हाँ बेटा, तो यहाँ जो है ये y इज इक्वल टू एक्स ई की पावर cos x। तो यहाँ मजबूरी है, यहाँ u इंटू वी लगाना ही पड़ेगा। x ई की पावर cos x, तो ये u ये v, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स बेटा u सेम डिफरेंशियल ऑफ v ई की पावर cos x। ठीक है, चाहे तो ये हवाला दे देना, u v का डेरिवेटिव u सेम v की डिफरेंशियल प्लस v सेम u का डेरिवेटिव। एक को सेम रखना है, एक को डेरिवेट करना है। तो नेक्स्ट टाइम जो सेम था उसको डेरिवेट करना है, और जो डेरिवेटिव था वो सेम हो जाएगा एज इट इज। तो प्लस बेटा e की पावर cos x सेम और डिफरेंशियल ऑफ x। तो सो सिंपल, ये x हो गया, और e की पावर x का तो बेटा बताया है स्टूडेंट, e की पावर x मीन जो भी है वो सेम रहेगी, फर्दर पावर का होगा। तो ये हो गया बेटा cos x प्लस e की पावर cos x और x का 1। तो अब क्या स्टूडेंट्स, x e की पावर cos x और ये बेटा माइनस साइन x प्लस e की पावर cos x। अब e की पावर cos x आप चाहें तो कॉमन ले लें और अंदर आ जाएगा माइनस x cos x और साइन x, सॉरी अब चेक करना इसका, साइन x प्लस 1। अब असूलन ये होता है कि माइनस वाली वैल्यू बाद में लिखी जाए, प्लस वाली पहले लिखी जाए। तो उसने 1 पहले लिखा हुआ है, हाँ, तो ये वाला 1 यहाँ की बजाय यहाँ पर भी लिख सकते हैं, तो इजी हो जाएगा। आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। अगर माइनस एक्स साइन एक्स प्लस 1 लिख दें या 1 माइनस ये लिख देंगे तो भी इजी हो जाएगा। तो बेटा उस सूरत हाल के लिए ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो दिस वाज द थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। अब के बेटा अगले पे भी u अपॉन v लगेगा। ठीक है, यही वाला फार्मूला। u इंटू v का ये स्टूडेंट ये बड़े आसान है, इजी क्वेश्चन है बेटा विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू बेटा e की पावर माइनस 2x सेम और डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 सेम और डेरिवेटिव ऑफ e की पावर माइनस 2x का। तो e की पावर माइनस 2x सेम और एक्स स्क्वायर का स्टूडेंट डिफरेंशियल 2x और 2x का बेटा 2, ठीक है ना, 1 होता है। तो 2x का 2, 8x का 8, 3x का 3 और ax का a। इस 1 का 0 होता है, तो इस 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहां तक लिख सकते हैं। प्लस अब एक्स स्क्वायर से प्लस 2x प्लस 1 होल। अब e की पावर यही रहेगी, फर्दर बेटा पावर का डेरिवेटिव होगा माइनस 2x का। ठीक है, पावर अगर e की पावर x हो तो फिर तो फर्दर की जरूरत नहीं है, और अगर माइनस x है या माइनस 2x है तो उसको फर्दर करना होगा। इसका बेटा सेम रखता हूं, माइनस 2x प्लस 2 और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और e की पावर माइनस 2x और ये बेटा माइनस 2। अब e की पावर माइनस 2x कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर रह जाएगा 2x प्लस 2, ये माइनस 2 इन सब से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, फर्दर तो ये माइनस 2x क्यूब और उसके बाद माइनस 2x स्क्वायर और माइनस 4x और माइनस 2। तो ये माइनस 2 प्लस 2 से सिंपलीफाई कर दें, तो ये एट द एंड आपके पास बेटा बचेगा स्टूडेंट्स
-2x² और उसके बाद -2x² हो जाएगा और ये -2x, इसमें से -2x कॉमन ले लेते हैं और पहले आ जाएगा बेटा ये -2x और यहाँ रह जाएगा x और ये 1, ठीक है। तो यहाँ पर अंतर जाके इसको छोड़ना होगा, जहाँ तक बेटा सिंप्लीफाई हो सकता हो, चीज को शार्ट करना हो वहां तक करना, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक स्टूडेंट्स ये फाइनल हो गया आपके बेटा। लास्ट पार्ट है 6 वाला, वो जो लॉगरिथम की बात की थी उसने, ठीक है, उसको सिर्फ इस क्वेश्चन में आया, जबकि वो लॉगरिथम पिछले वाली एक्सरसाइज के आखिरी पार्ट जो लास्ट लेक्चर में 4 की है वो चारों में थे। खैर हो जाता है, वैसे भी बुक में उसने लिखा टेस्ट एडिशन। तो अब इसको बेटा करेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो स्टूडेंट dy/dx, ले बेटा d/dx, इसका एक दफा लिख देता हूँ e⁻x/1 + e⁻x। अब ln की वजह से, ठीक है, उसमें जो कर रहे थे अब इनके लास्ट लेक्चर के अंदर बेटा ln के बाद जो कुछ होगा वो 1/पे आ जाएगा। ये 1/पे आ गया, वो भले फ्रैक्शन में हो या सिंगल वैल्यू हो, और फर्दर उसका डेरिवेटिव होगा e⁻x + 1/e⁻x। तो अब क्या बेटा ये अगर फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन हो, सपोज 2/3 है और नीचे बेटा 1/5 है, तो 2/3 सेम रहेगा, नीचे वाले फ्रैक्शन को फ्लिप किया जाता है। तो ये 1 तो वैसे ही सेम होता है, नीचे वाले को रेसिप्रोकेट कर देंगे, फ्लिप कर देंगे, तो ये x हो जाएगा और e⁻x। अब के इस पे u/v का, ठीक है, क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर देंगे। तो 1 प्लस बेटा ये v का स्क्वायर, v सेम, और डेरिवेटिव जो है इसका ब्रैकेट दे देना, डेरिवेटिव बेटा e⁻x माइनस e⁻x सेम, इसमें माइनस आता है, और डिफरेंशियल ऑफ 1 + e⁻x। तो ये बेटा 1 + e⁻x अपॉन e⁻x, और यहाँ 1 + e⁻x, और ये भी e⁻x का डिफरेंशियल e⁻x ही रहता है। तो माइनस बेटा e⁻x और ये 1 का 0 प्लस e⁻x का e⁻x ही रहेगा। तो ये 0 लिखनी जरूरी नहीं है, इस हिस्से का खाली ये लिख देते हैं अपॉन 1 + e⁻x का होल स्क्वायर। तो ये बेटा एक स्क्वायर जो है ना, ये वाला स्क्वायर इससे सिंप्लीफाई हो सकता है, और हम ऊपर वाले हिस्से से बेटा कॉमन ले सकते हैं, क्या ex, e⁻x या ex, e⁻x कॉमन ले ली, तो क्या रहेगी अंदर, हाँ 1 + e⁻x माइनस e⁻x, ठीक है ना। यहां से ये तो एक चीज कॉमन चली गई, एक बाकी एक रह गया ओवर। अब स्क्वायर सिंप्लीफाई हो गया था, तो क्या रह गया e⁻x और 1 + e⁻x। तो ये बेटा इससे गया और ये इससे गया, एट द एंड 1 + e⁻x है। हाँ बेटा इसको चेक करें, ठीक है, dy/dx y' y1, ठीक है ना। सम टाइम बोला जाता है कि y1 या y2 टू डेरिवेटिव निकालें, तो इसको फिफ्थ से डेरिवेट करना होगा। तो ये था स्टूडेंट फिफ्थ। तो सिक्स्थ वाले के भी मैंने हिंट्स दिया है, पहले उसकी जो शुरुआत करनी है वो बेटा पावर 1/2 लेके बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह करना है, और जब यहाँ ये कहानी आएगी तो e⁻x का जैसे ये हुआ है वैसे होगा, तो उसको खुद से ट्राई करें, तो इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपने गेन किया होगा लास्ट अ लॉट ऑफ। तो एट द एंड इट इज सेड टू यू, प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें, और इसके अलावा बेटा फर्स्ट ईयर की मैथ और फर्स्ट ईयर फिजिक्स के न्यूमेरिकल भी हमने सॉल्व किए हुए हैं, तो उसको भी ठीक है शेयर करें जहाँ तक हो सके। हो सकता है आपकी हेल्प से किसी और की हेल्प हो जाए। थैंक्स स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।